साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक कहानी सुनाई जाती थी कि चौथी पास राजा है, अनपढ़ राजा है। एक ऐसा राजा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, अफसर गिटपिट इंग्लिश बोल देते हैं और जहां मर्जी होता है वो राजा से साइन करवा लेते हैं। वो अनपढ़ राजा शर्म से अफसर से कुछ पूछ भी नहीं सकता है और जहां जहां मन होता है अफसर उससे साइन करा लेते हैं। और पता नहीं अफसरों ने कहां कहां और क्या क्या साइन करवा लिया इस अनपढ़ राजा से। ये कहानी किसके विषय में कही जाती थी? ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हिंदुस्तान के सर्वकालीन महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विषय में क्या कहते थे। और कहता कौन था? तो जाहिर सी बात है कि जो इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और हिंदुस्तान के महानतम प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह की बात बोलने वाला कोई गिरा हुआ इंसान ही हो सकता है। और आज की तारीख में हिंदुस्तान की सियासत में केजरीवाल से गिरा हुआ इंसान और कोई नहीं है, कोई नेता नहीं है। ये सारी कहानी केजरीवाल कहा करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, हजार बार उन्होंने मोदी जी का अपमान किया और अपमान लगातार करते रहे, जिसका अंजाम आज ये है कि ये पढ़ा लिखा मैग्सेसे अवार्डी ये तिहाड़ के पीछे तिहाड़ी बनकर तिहाड़ जेल में बैठा हुआ है। ये इनके कर्मों का ही फल है। मित्रों, बहुत ईमानदारी का ढोल पीट करके ये आए थे। सारे चोर हैं जी, सब चोर हैं, सब चोर हैं। आज उन्हीं चोरों के साथ गलबहियां कर रहे हो, शर्म भी नहीं आती है आपको। जिसको आप चोर बता रहे थे, जिसके खिलाफ आप सबूतों का पुलिंदा दिखा रहे थे, ये कागज मेरे पास है जी, ये फाइल मेरे पास है जी, इन सबको जेल में डालो जी। और आज उन्हीं के साथ गलबहियां कर रहे हो। ये आपको ही शोभा देगी केजरीवाल जी। तो मित्रों, ये बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए। जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री आए, अपने को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है, तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं। बेबसी के आलम में ये बाहर निकलने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, पर इनकी कोई भी चेष्टा सफल होने वाली नहीं है, क्योंकि उसी चौथी पास राजा ने इनकी ऐसी मुश्किल कसी है सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद, और अंत में इनको ले जाएगा। जैसे राम रावण का युद्ध आप लोग को याद होगा या सुना होगा आपने कि रावण के एक एक सिपह सालर, एक एक बंधु बांधव, पुत्र पौत्र सब जब मारे गए तो अंत में रावण का वध हुआ। कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल का भी हुआ। इनके सारे सिपह सालरों को, बंधु बांधवों को एक एक करके तिहाड़ पहुंचाया गया। उसके बाद इनका नंबर आया। सॉरी मित्रों, लेकिन ये जो शराब घोटाला आप देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। ये जितने सारे घोटाले हुए, शराब घोटाला, जल घोटाला, विद्युत घोटाला, पैगासस घोटाला, बहुत तरह के जितने भी घोटाले हुए, ये सारे घोटाले बिल्कुल कुछ भी नहीं है, नगण्य है, जीरो है। जो कारनामा इन्होंने किए हैं, उस कारनामा के सामने इन घोटालों का कोई अहमियत नहीं रह गया। अब ये कारनामे इनके ऐसे हैं कि एनआईए अब जांच अपने हाथ में ले रही है। और एनआईए का मतलब आप समझते हो कि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ ही एनआईए जांच करती है। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल आप देखो मित्रों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ जाओगे। झारखंड जैसा बड़े राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया ईडी ने, तो कहीं कोई हलचल नहीं, पूरी दुनिया में शांति। कोई, ना यूरोप, ना अमेरिका, ना यूएन, कहीं कोई चर्चा ही नहीं हुई कि एक बड़े राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक कस्बे नुमा राज्य का, एक शहर नुमा राज्य का मुख्यमंत्री, जो पूर्ण राज्य भी नहीं है, केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई तो विरोध कहां कहां हुआ? हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ।
दिल्ली, जिस दिल्ली के ये लाला अपने को बोलते थे, दिल्ली का बेटा बोलते थे, उस दिल्ली में किसी को कोई परवाह ही नहीं, बल्कि सुनीता केजरीवाल ने जब एक नंबर जारी किया कि आप अपना आशीर्वाद दें, तो भर भर करके लोग इतनी गालियां देना शुरू किए कि फोन 2 घंटे के अंदर में वो नंबर बंद करना पड़ गया। अब इस केजरीवाल के लिए कहाँ विरोध हो रहा है? जर्मनी में, पाकिस्तान में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, यूएनओ में, इन सब जगहों पर माने ग्लोबल विरोध हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ तो खास है केजरीवाल में, कुछ तो खास बात है जरूर। अब खास बात क्या है मित्र, ये समझना कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान आज जिस रफ्तार से तरक्की कर रहा है, 7.8 की रफ्तार से जिसका जीडीपी बढ़ रहा हो, सारी दुनिया जो टकटकी लगाए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को देख रही है। जिस तरह से हिंदुस्तान आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जिस तरह से हिंदुस्तान कभी हथियारों का बड़ा इंपोर्टर था, खरीदता था, क्रेता था, आज विक्रेता बन गया है, सप्लायर बन गया है। आज हिंदुस्तान मेक इन इंडिया के दम पे विश्व बाजार में अपनी एक धाक जमा चुका है, हथियारों के बाजार में भी प्रवेश किया और बड़े धड़ल्ले से, धूम धड़ाके से हथियार के बाजार में प्रवेश कर गया हिंदुस्तान। अब ये सब बातें जो है, क्या अमेरिका को अच्छी लगेगी? क्या यूरोप को अच्छी लगेगी? किसी को भी अच्छी लगने वाली नहीं है। चीन, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, किसी को भी ये एक आंख, फूटी आंख भी नहीं सुहा रहा है, भा रहा है। वो सब लोग आज इसी कोशिश में है कि हिंदुस्तान की तरक्की को किसी तरह अवरुद्ध कर दिया जाए, रोक दिया जाए। हिंदुस्तान जो आज ग्रो कर रहा है, इसकी रफ्तार पर ब्रेक लग जाए। और ब्रेक कब लगेगा? जब मोदी जैसा शख्सियत को लाइमलाइट से हटा दिया जाए, प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाए, तभी ये ग्रोथ रुक सकता है। वरना मोदी के रहते हुए दुनिया की किसी ताकत की औकात नहीं जो हिंदुस्तान की रफ्तार को, बढ़ती हुई रफ्तार को, तरक्की की रफ्तार को रोक सके। तो ये सारा खेल दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, सब आज एकजुट हैं कि किसी भी तरह मोदी को पदच्युत किया जाए, मोदी को हराया जाए। इसके लिए तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे हैं। तो जब हेमंत सोरेन के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाया और केजरीवाल के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठी, यूरोप, अमेरिका और यूएन तक में, तो इससे क्यों न समझा जाए कि केजरीवाल आपके ही आदमी, उन लोगों के ही आदमी है और उनके इशारे पे ही काम करने वाले लोग हैं। तो मित्रों, ये बात तो मेरे ख्याल से आप सब समझ रहे हो और सब समझ में आ गई होगी कि केजरीवाल के लिए क्यों परेशान है दुनिया के देश। कुछ तो राज जरूर है, कुछ तो रहस्य जरूर है, और रहस्य जो था, जो राज था, वो मैंने आपके सामने पर्दाफाश कर दिया। साथियों, अब इस केस को एनआईए हैंडल करेगी और एनआईए जब हैंडल करती है तो नार्को टेस्ट भी होगा इनका, और नार्को टेस्ट में ये अपने सारी जो इनकी कहानी है वो सब खुद अपने मुंह से बताएंगे। और अब जो स्थिति लग रही है कि इन्हें जेल से छूटना तो दूर है, बाइज्जत बरी होना तो दूर है, जमानत तक मिलना मुश्किल है। और ये लंबे नप गए, कम से कम 20 साल लग जाएंगे अब इन्हें जेल से बाहर आने में। तो अब केजरीवाल जी, आपको मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि आप अपना मन कैसे बहलाओगे जेल में। तो चौथी पास राजा की कहानी है ना, पूरे जेल में सभी कैदियों को बुला बुला कर प्रवचन देते रहो, सुनाते रहो। आपकी यही जो गति होनी थी वो हो चुकी। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।